हेलो फ्रेंड, हमको कमेंट आया था कि भैया हिटलॉन कटिंग मॉडल स्टेज जो सस्ता है, उसका पूरा डिटेलिंग वीडियो बनाइएगा। तो संजोग से काम हो रहा था, तो उसका आज डिटेलिंग वीडियो चूँकि आज का जो वीडियो है वो टोटल हिटलॉन कटिंग का जो मॉडल हिटलॉन कटिंग मॉडल जो स्टेज जो बनता है, उसी पे टोटल का टोटल डिटेलिंग वीडियो है। हम वीडियो डाले हुए थे, हिटलॉन कटिंग का वीडियो हम डाले हुए थे, लेकिन वो फाइनल वीडियो था। ठीक है? आज का जो वीडियो है, वो पूरा डिटेल वीडियो है। तो इस तरह का काम अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी करें या सीखें कि कैसे इस काम को किया जाता है, ये कैसे सेटिंग किया जाता है, कैसे हिटलॉन बाँधा जाता है, कैसे हिटलॉन में सेटिंग मतलब हिटलॉन को कैसे सेटिंग किया जाता है, फ्रेम को कैसे बाँधा जाता है, फ्रेम कैसे सेटिंग किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, टोटल का टोटल इसमें डिटेल दिया गया है, ए टू जेड डिटेल्स है। उसमें कितना बाय कितना का क्या फ्रेम लगेगा, नहीं लगेगा, सबका ए टू जेड डिटेल मैं दूँगा। ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर काम को समझना है ना, काम को सीखना है, आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का काम हम भी करें, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतना बात को समझ लीजिए। अगर काम को समझना है, चाहते हैं कि इस तरह का काम हम लोग भी करें, क्योंकि काम ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, ठीक है? इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है? बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाइएगा, बेल आइकन दबाने के बाद जब तक उसको ऑल नहीं कीजिएगा, तब तक हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँचेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, चाहे वो फाइनल वीडियो हो या डिटेलिंग चाहे वो फाइनल वीडियो हो या डिटेलिंग वीडियो हो, चूँकि हम वेडिंग फ्लावर लाइन से वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, आप लोगों के पास तुरंत पहुँचे, उसका नोटिफ़िकेशन तुरंत पहुँचे। ठीक है? तो वीडियो का मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ कि वीडियो में कैसे क्या और कैसे क्या और मतलब इसका जो फ्रेमिंग है, कैसे क्या किया गया है, कैसे सेटिंग किया गया है। सबसे पहली बात है कि इसमें जो हिटलॉन जो बाँधा जाता है, वो हिटलॉन कैसे बाँधा जाता है, ठीक है? और एक बार और अगर इस तरह का मतलब जो डेकोरेशन में जो भी फ्रेमिंग लगा हुआ है, अगर उस तरह का फ्रेमिंग आप लोग बनवाना चाहते हैं, अगर आप लोग के पास नहीं है, जैसे कि मान के चलिए इसमें सी लगा हुआ है, ठीक है? 3 गो सी का इसमें 3 एक 4 गो सी का इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है ना? तो अगर आप लोगों के पास सी अगर नहीं है, तो सी अगर कोई भी भाई को अगर बनवाना है, तो 170 से 180 रुपए केजी बनेगा पर केजी। बात को समझ लीजिएगा। अगर सी बनवाना है, राउंड शेप में जो भी चीज़ बनेगा, सी हो गया राउंड शेप, राउंड में जो भी बनेगा 170 से 180 रुपए के केजी बनेगा, ठीक है? जो केजी उतरेगा उतना पैसा आपको पड़ेगा। हम दरभंगा, बिहार से हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो दरभंगा, बिहार से है और कोई भी ट्रांसपोर्ट का सुविधा इधर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ से दरभंगा आना होगा और यहाँ से अगर बनवाते हैं अगर सामान, तो दरभंगा आना होगा, दरभंगा से आकर के आपको माल ले ले जाना होगा। कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑर्डर देने से पहले या बात करने से पहले अपना सोच लीजिएगा कि दरभंगा के अगर आस-पास के ही हैं अगर आप लोग, जैसे कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के रेंज में ही हैं, जो आ सकते हैं यहाँ गाड़ी लेकर के और सामान ले जा सकते हैं, तो ही हमको कॉल करिएगा या कमेंट करिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप देख लीजिए हिटलॉन कैसे बाँधा जा रहा है। पाटा का साइज़ है मतलब पाटा का साइज़ है, चौड़ाई है 4 फीट, ठीक है? बात को समझ गए ना? पाटा का चौड़ाई है 4 फीट, इसमें 4 फीट का डी बाँधा गया है, हाफ डी जो होता है, समझ गए हाफ डी? हाफ डी का भी बहुत काम आता है, ठीक है ना? हाफ डी बहुत जगह लगता है, स्टेज पे, गेट पे, गैलरी पे, ठीक है? हाफ डी का भी बहुत काम आता है। तो 8 बाय 4 का 4 फीट का हाफ डी है, 4 बाय 2 का 4 फीट लंबा है और 2 फीट इसका खाड़ा है, ठीक है ना? देख लीजिए यही यही हाफ डी हुआ। पाटा का चौड़ाई भी 4 फीट है। बात को समझ लीजिए, अगर पाटा का चौड़ाई 4 फीट है, तो हाफ डी भी आप 4 फीट बाँधिएगा। इसमें जो हिटलॉन कटिंग जो बाँधा जा रहा है, हिटलॉन कटिंग का साइज़ है 3 बाय 6, जो भी इसमें हिटलॉन कटिंग लगेगा, सबका साइज़ है 3 बाय 6। अब बाँधने का तरीका देख लीजिए। हाफ डी जो है, हाफ डी के बीच सेंटर में एक ठो पाइप लगाया गया है, जो कि हाफ डी जो बना हुआ ना पौन इंची पाइप में है, जो चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाफ डी जो बनल है, पौन इंची के पाइप में है, बीच सेंटर में उसमें एगो पाइप लगा दिया गया है।
उसी पाइप में 1 इंची का जो स्क्वायर पाइप आता है, पौन इंची का स्क्वायर पाइप में बनल है हाफ डी 1 इंची का जो स्क्वायर पाइप आता है, उस स्क्वायर पाइप में जो बीच-सेंटर में जो हल्का-सा एगो पाइप निकाल दिया गया 6 इंची का, उसमें घुसा दिया जाता है और उसको पाटा में बाँध दिया जाता है। उससे सुविधा होगा क्या कि आपका जो हाफ डी जो रहेगा ना एकदम सॉलिड सही जगह पे बन्हाएगा, हिलेगा-डुलेगा नहीं। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ़ पाटा में जैसे देख रहे हैं कोना में पाटा में बाँधा हुआ है डायरेक्ट हाफ डी अगर इस हिसाब से बाँधते हैं, तो इससे एक्सेस नहीं होता है, ठीक है ना? ये हल्का हिले-डुलने लगता है, इससे एक्सेस नहीं है। इसलिए जो है हाफ डी के बीच में 6 इंची का वो एगो हल्का-सा छोटा-सा पाइप लगा दिया जाता है, उसमें 1 इंची का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्क्वायर पौन इंची स्क्वायर पाइप में बनता है और उसमें पाइप घुसाने के लिए 1 इंची स्क्वायर पाइप लगता है। तभी आपको घुसेगा, अगर पौन इंची में ही पौन इंची घुसाइएगा तो नहीं घुसेगा। इतना चीज़ को ध्यान रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखिए, ठीक है ना? जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखिएगा, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर काम को समझना है, काम को सीखना है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। आपको टोटल चीज़ सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें ए टू जेड डिटेल दिया गया है और समझाया गया है। और अगर फ्लावर गार्डन आप लोग सीखना चाहते हैं, फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है, जैसे कि देख लीजिए, यहाँ लीची पत्ता और ऑर्किड मात्र 2 ही फ्लावर का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना? लीची पत्ता है, ऑर्किड है। तो इस तरह का अगर आपको सिर्फ़ ओनली फॉर फ्लावर गार्डन सीखना है, यो चीज़ को आप ध्यान रखिएगा अगर ओनली आपको सिर्फ़ फ्लावर गार्डन का ही काम सीखना है, फ्लावर गार्डन आप यहाँ से भी सीख सकते हैं वीडियो को देख कर के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ओनली फॉर फ्लावर गार्डन का ही वीडियो देखें, तो आप चैनल पे आपको जाना है मेरे चैनल पे, ठीक है? वहाँ पे सर्च मारिएगा कि ऑर्किड लीची पत्ता मिक्स फ्लावर गार्डन कैसे करें? वो वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। समझे? 6 से 7 वैरायटी में या मॉडल कहिए, जो भी कहिए, 6 से 7 डिज़ाइन में या मॉडल में गार्डन का वीडियो अपलोड है, फ्लावर गार्डन का। ऑर्किड का अलग वीडियो अपलोड है, लीची पत्ता का अलग वीडियो अपलोड है, कार्नेशन जो आता है उसका अलग वीडियो अपलोड है। यानी कि जो फ्लावर हम यूज़ करते हैं, वेडिंग फ्लावर लाइन में जो फ्लावर हम यूज़ करते हैं, ऑर्किड हो गया, लीची पत्ता हो गया, कार्नेशन हो गया, ठीक है? ये 3 गो फ्लावर हम यूज़ करते हैं, तीनों फ्लावर का वीडियो अपलोड है, पूरा उसका गार्डन का वीडियो अपलोड है। तो अब चैनल पे जाना है, बस आपको सर्च मारना है कि आर्टिफ़िशियल फ्लावर गार्डन कैसे करें, लीची पत्ता, ऑर्किड मिक्स फ्लावर गार्डन कैसे करें, ठीक है? बस इस हिसाब से आप सर्च मारिएगा, आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के ओनली और अगर चाहते हैं कि हम फ्लावर गार्डन का ही वीडियो देखें, तो वहाँ से आप देख कर के सीख सकते हैं। पहला हिटलर्न बना चुका है 3/6 का, दूसरा भी जो है 3/6 का ही, मतलब जो भी हिटलर्न बनाएगा इसमें, जितना भी बनाएगा सब 3/6 का ही बनाएगा, ठीक है? अ, एक ठो ही हाफ डी लगेगा, सिर्फ़ सिंगल ऊपर मुँह पर जो लगा हुआ था, बस वही हाफ डी सिंगल लगेगा बाकी इसी हिसाब से आपको जो है हिटलॉन जो है आपको बाँधते जाना है। तो अगर आप हिटलॉन भी कटवाना चाहते हैं 3D मॉडल, ये 3D मॉडल हुआ, लेकिन इस समय जनरल जो सिंपल मॉडल होता है ना, सिंपल कटिंग वही यूज़ होता है, लेकिन इसमें 3D मॉडल यूज़ किया गया था। अगर हिटलॉन भी अगर आप लोग कटवाना चाहते हैं, ठीक है? और चाहे वो 3D मॉडल हो या सिंपल हो, सबका अलग-अलग रेट रहेगा। तो हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है? उसका नंबर मैं आपको दे दूँगा। जो भी हिटलॉन कटिंग करते हैं उसका नंबर मैं दे दूँगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा कि इसका क्या प्राइस लगेगा। हिटलॉन में भी बहुत तरह का डिज़ाइन है, इस तरह का एगो 3D मॉडल हुआ, ये पाटा का हुआ 6x3, 8x4 में भी बनता है, ठीक है ना? पाटा का जो है 8x4 में बनेगा, लेकिन ये जो पाटा में अभी जो लग रहा है हिटलॉन कटिंग का जो मतलब काम जो सेटिंग जो तैयार जो हो रहा है, सेटअप जो तैयार हो रहा है, इसमें 3x6 का है। 20 सेंटर का पाटा मैं सॉरी इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है? वीडियो के एंड में मैं आपको इसका डिटेल दे दूँगा कि इसका जो फ्रेम जो लगल है, उसमें फ्रेम का जो साइज़ है सो क्या है, ठीक है? बड़ा से बड़ा साइज़ क्या है, सबसे लास्ट मतलब सबसे लास्ट का साइज़ क्या है और सबसे शुरू का साइज़ क्या है। कहने का मतलब हुआ कि 20 सेंटीमीटर में जो लगेगा उसका साइज़ क्या है, उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप जो काम होगा, उसका क्या साइज़ है मैं आपको वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में मैं दे दूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी फ्रेम अगर आपको बनवाना हो, चाहे सी बनवाना हो या हाफ डी बनवाना हो, मंदिर मॉडल गेट बनवाना हो, 8x4 का राउंड बनवाना हो, बहुत तरह का मॉडल है। और कुछ भी बनवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि राउंड शेप में जो भी बनेगा, जैसे कि हाफ डी राउंड शेप में है,
तो उस सब का रेट आपको जो है 170 से 180 रुपए केजी बनेगा, ठीक है? अब बाकी हिटलॉन का जो कटिंग का जो है उसका रेट हमको नहीं मालूम है क्योंकि वो हम नहीं काटते हैं। तो अगर इस तरह का मॉडल आपको हिटलॉन कटिंग में कटवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा और आपको नंबर हम दे देंगे, आप वहाँ से जो है उनसे आप बात कर नंबर दे देंगे, बात कर लीजिएगा, जो भी बात करना होगा आपको। इसमें गार्डन जो होता है ना, सिर्फ़ ऊपर में ही गार्डन होता है, इहो चीज़ समझ लीजिए आप। हिटलॉन मॉडल स्टेज जो सस्ता है ना, तो इसमें मात्र ऊपर में ही गार्डन होता है। तो इसमें मात्र ऊपर में भी है, जितना भी इसमें सेटअप लगेगा ना, जैगो मतलब बैक साइड में जैगो सेटअप ल खड़ा होता है, हिटलॉन का जैगो सेटअप खड़ा होगा, सबके ऊपर में ही डेकोरेशन होता है, सिर्फ़ ऊपर में। टोटल में टोटल जो है 4 फीट का जो हाफ डी लगेगा, ये पाटा जो भी लगेगा ना इसमें उसका चौड़ाई 4 फीट ही होगा, लंबाई बहुत रहता है, उसके बारे में आपको वीडियो के एंड में दे दूँगा देख लीजिए, सब में 4 फीट का ही डी लगल है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डी के बीच सेंटर में एगो पाइप 6 इंची का लगा दिया जाता है, वही पाइप में देख लीजिए 1 इंची का पाइप लगा हुआ है और यही 1 इंची का पाइप लगा करके आराम से इसको पाटा के मुँह पर रखिए, आराम से इसको बाँध दीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी भारी आइटम इसमें बाँध करके इसको खड़ा कीजिएगा पाटा को, तो ये हाफ डी जो है ना अपनी जगह से घसकेगा नहीं। अगर ओनली फॉर उसमें पाइप नहीं लगाते हैं, सीधे पाटा में ही बाँध देते हैं सीधा-सीधी, जैसे कि आप अभी बहाना जा रहा है ना, तो सीधा-सीधा अगर पाटा में बाँध दीजिएगा, आप पाइप नहीं लगाइएगा, तो ये झुकने का डर रहता है क्योंकि इस पे लोड जो पड़ता है ना, तो ये झुकता है, इसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसी कारण इसीलिए बीच में लगा दिया जाता है ताकि इसको सपोर्ट मिले, तो ये झुकता नहीं है। तो अगर आप लोग भी अगर बनवाइएगा, अगर मान के चले कहीं भी बनवाइएगा, तो इस तरह का सिस्टम ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि आप किसी भी तरह का कोई भी लोड हो, जैसे कि इसमें गार्डन होगा या मतलब कपड़ा का फिक्सिंग होता है, बहुत तरह का काम होता है इसमें भी। ये हाफ डी में भी बहुत तरह का काम होता है। तो ये अपनी जगह से हिले नहीं, डुले नहीं, ठीक है? और ये सिस्टम कर देते हैं देख लीजिए। उसी को पाटा के बीच सेंटर में आराम से उसको बाँध दीजिए। बाँध दीजिए, बस आराम से एकदम सेटिंग हो गया। मात्र 2 जगह बाँधा गया है, 2 जगह ऊपर, 2 जगह नीचे। आराम से सेटिंग हुआ। इसी हिसाब से आपको जो है बस देख लीजिए, सिर्फ़ ऊपर में ही गार्डन किया जाएगा। जितना भी उसमें फ्रेम लगेगा सबके ऊपर ही गार्डन किया जाता है, नीचे कुछ नहीं रहेगा। नीचे सिर्फ़ हिटलॉन जैगो हिटलॉन लग जाए एगो पाटा में, ठीक है ना? तो पाटा का जितना बड़ा साइज़ होगा, उसी के हिसाब से हिटलॉन लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पाटा का जितना बड़ा साइज़ रहेगा, उसी के हिसाब से हिटलॉन लगेगा। हिटलॉन अगर गिनती करना है, तो वीडियो में आप गिनती कर सकते हैं कि इसमें कितना हिटलॉन लगा। हमको कमेंट नहीं कीजिएगा कि भैया इसमें कितना पीस हिटलॉन लगल है, चूँकि हम भी गिनती नहीं किए हैं। ठीक है ना? इस चीज़ को मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि चूँकि हम भी गिनती नहीं किए हैं कि इसमें कितना हिटलॉन लगल है। तो अगर हिटलॉन अगर गिनती करना हो कि कै पीस इसमें हिटलॉन लगता है, तो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, जहाँ पर हिटलॉन का पूरा इसका पूरा जो वीडियो हिटलॉन का जो मतलब पूरा फाइनल वीडियो का जो अथी आएगा, तो वहाँ पर रोक करके आप देख सकते हैं कि इसमें कै पीस हिटलॉन लगल है। सबका हिटलॉन बाँधने का तरीका वही है, ठीक है? जो शुरू में आप देखे थे, सब एक ही तरीका से बनाएगा। सिर्फ़ सिर्फ़ एक ठो हाफ डी लगता है 4 फीट का ऊपर में, बाकी जितना भी लगेगा बिना हाफ डी का इसी हिसाब से नीचे तक बनाते चल जाएगा। इसलिए मैं बार-बार रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, किसी का भी वीडियो हो, ठीक है ना? किसी का भी वीडियो हो, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। और अगर सी सब में जैसे कि सी हुआ, सी में अगर कपड़ा लगाना सीखना चाहते हैं ना कि सी में कपड़ा कैसे लगता है, तो उसका भी वीडियो अपलोड है, ठीक है? बस चैनल पे जाना है और चैनल पे बोलना है कि 3 डिज़ाइन से सी में कपड़ा कैसे लगाएँ या 3 मॉडल से सी में कपड़ा कैसे लगाएँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस चैनल पे जा कर के सर्च मारिएगा कि 3 डिज़ाइन से सी में कपड़ा कैसे लगावे या 3 मॉडल से सी में कपड़ा कैसे लगावे। पिलर में अगर कपड़ा लगाना सीखना है तो उसका भी 3 गो मॉडल है, 3 गो डिज़ाइन से पी उसका भी वीडियो अपलोड है। पिलर में 3 डिज़ाइन से कपड़ा कैसे लगाएँ, इस तरह का सर्च मारिएगा आपको वीडियो मिल जाएगा। पाटा में कपड़ा लगाने का सीखना है, तो पाटा में कपड़ा कैसे लगाएँ, ठीक है? उसमें भी 3 डिज़ाइन का है। पाटा में उसमें सर्च मारिएगा कि पाटा में कपड़ा कैसे लगाएँ, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं कि पाटा में कपड़ा कैसे लगता है। तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें या बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वेडिंग फ्लावर लाइन से मैं वीडियो लाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिलता रहे।
ये 4x4 का फुल्ली राउंड हुआ ये, ठीक है? जो आप देख रहे हैं इसमें प्रिंट कपड़ा लागल है, 4x4 का फुल्ली राउंड है, यही सी हुआ। देख लीजिए वो सेटअप तैयार है। सेटअप में लग चुका है 1, 2, 3, 4 गो लगा है एगो में, ठीक है ना? 4 गो में उसका फ्लावर का गार्डन ओनली फॉर इसमें ऑर्किड का गार्डनिंग किया गया है। फ्लावर जो भी हो आपके पास, मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि फ्लावर जो भी हो आपके पास, कपड़ा जो भी है हो आपके पास, वही कपड़ा, वही फ्लावर कीजिए। वही फ्लावर से, वही कपड़ा से काम कीजिए। ये ट्रस देख लीजिए, जो पंडाल जो बन रहा है ट्रस पंडाल है, ठीक है? अब इसको देख लीजिए कि सेटिंग इसको कैसे किया जा रहा है। सबसे पहली बात देख लीजिए, बीच सेंटर का जो पाटा है ना, जब ये बीच सेंटर में जो लगाया जा रहा है वो 14 फीट का पाटा है, 14 बाय 4 का। 14 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर 14 फीट लंबा है ना, तो 14 फीट 2 पार्ट में बना हुआ है। 7-7 फीट का 7 बाय 4 का 7 बाय 4 का 2 पार्ट में है, उसको जोड़ा जाता है। सिंगल लंबा पाटा नहीं बनता है। उसको हाइट करके बाँधा गया है, तब 14 फीट में दिया गया है। अगर नीचे से पूरा स्टेज पर से आप लीजिएगा, तो उसको 14 फीट में नहीं, उसको 20 फीट करना पड़ेगा, ठीक है? 20 फीट से 20 फीट से 17 फीट आपको करना पड़ेगा। तो सेटिंग कैसे करना है सो देख लीजिए। सबसे पहले तो बाँस का फ्रेमिंग पूरा टाइट होना चाहिए बैक साइड में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बैक साइड में जो है बाँस का पूरा फ्रेमिंग टाइट होना चाहिए, सब का सब सेटअप तैयार है, ठीक है? 35 बाय 12 का स्टेज लगा हुआ है, ये भी चीज़ आप ध्यान रख लिए 35/12। ये पिलर इसमें इसलिए बाँधा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि पिलर इसलिए बाँधा जा रहा है कि बीच सेंटर में बाँस नहीं बाँधा गया था, इसलिए कुछ छोटा और कुछ बड़ा लग रहा था दिखने में, ठीक है ना? बस इसी हिसाब से आपको सेटअप करना है। बीच सेंटर का 14 फीट हो गया, उसके दोनों साइड का 12 फीट हो गया, उसको दोनों साइड का 10 फीट हो गया, उसके दोनों साइड 8 फीट और उसको दोनों साइड 7 फीट। टोटल 1, 2, 3, ठीक है? 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 यानी कि टोटल 9 गो इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना? 9 गो सेटअप लगल है, 9 गो। 4 गो इस साइड से, 4 गो इस साइड से, बीच सेंटर में है एगो, तो 14 फीट, दोनों साइड से 12 फीट, दोनों साइड से 10 फीट, दोनों साइड से 8 फीट और दोनों साइड से 7 फीट, इस हिसाब से लगल है। सबका चौड़ाई है 4 फीट, 14 बाय 4, 12 बाय 4, 8 बाय 4, इसी हिसाब से चौड़ाई चौड़ाई 4 फीट है। सब में हाफ डी का भी जो है वो भी 4 फीट है, ठीक है? सी का जो लगल है, सी तीनों में 9 फीट का सी लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीनों का जो तीनों सी है, सी तीनों का 9 फीट है, 9 फीट का सी है। और जो अभी एगो सिंगल सी जो देख रहे हैं कि लगा हुआ है, उसके बीच में जो सी लगल है, वो 6 फीट का सी है। बात को समझ गए ना? उसके बीच में 6 फीट का सी लगा हुआ है। देख लीजिए, बस इसी हिसाब से आपको सेटिंग करना है। इसके बाद जो है, इसमें 3 गो 9 फीट का सी लगेगा, तो बीच सेंटर में वो 9 फीट का सी लगल है, एगो इस साइड से 9 फीट का सी लगेगा, एगो उस साइड से 9 फीट का सी लगेगा। और 4 बाय 4 का जो राउंड देखे थे जिसमें कपड़ा लगा हुआ था, वही राउंड दोनों सी में, दोनों साइड के सी के बीच सेंटर में लगेगा। इसी को ध्यान रख लिए देख लीजिए। ये तीसरा सी जाके सेटिंग किया जा रहा है, तीसरा सी लगेगा उस साइड से। बात को समझ गए ना आप? बीच का सेंटर का जो सी है, 9 फीट का सी जो है, उसके बीच में 6 फीट का सी घुसाया हुआ है। इसी में यानी कि इसमें टोटल का टोटल जो है 4 गो सी लगल है। 9 फीट का 3 गो सी लगल है, 6 फीट का एगो सी लगा हुआ है। बात को समझ गए ना? सबको बाँस के फ्रेमिंग में ऊपर करके बाँधा गया है। बैक साइड में जितना भी हिडलॉन का जो सिस्टम है ना, सबको ऊपर करके बाँधा गया है। ठीक है? नहीं तो उससे भी लंबा-लंबा पाटा लगता है। सब पाटा एक-दूसरे से अटैच है। अगर जो जो मतलब 8-7 फीट का है वो सिंगल है, जो 8 फीट का है वो सिंगल है, जो 10 फीट का होगा वो भी सिंगल होगा। अगर आपके पास उतना लंबा-चौड़ा पाटा नहीं है, तो आप जोड़ करके बना सकते हैं। चूँकि जो बीच सेंटर में 14 फीट का जो पाटा लगल है, उसको जोड़ा गया है 2 गो पाटा को। दोनों साइड से जो 12 फीट का होगा उसको भी जोड़ा जाएगा, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से सेटअप को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 14 फीट लगाएँ तो आपको 14 फीट देना है, आप 12 फीट पे भी दे सकते हैं, 10 फीट पे भी दे सकते हैं। हाइट आप अपने हिसाब से मेंटेन कीजिएगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का सेटअप कैसे इसको बैक साइड से इसको कैसे टेकना जाता है। बाँस का फ्रेमिंग पूरा एक रंग होना चाहिए। पिलर जो बाँधा जा रहा था, समझे ना? पिलर जो बाँधा जा रहा था, वो कारण था इसलिए कि बाँस का फ्रेमिंग एक रंग नहीं था, इसलिए ले-ऊँच हो रहा था, ठीक है ना? पाटा ले-ऊँच हो रहा था, इसलिए बाँस का फ्रेमिंग को टोटल का टोटल बाँस का फ्रेमिंग एक रंग होना चाहिए, ताकि किसी तरह का बाँधने में जो है किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ले-ऊँच ना हो, पूरा सेंटर में मिले। जैसे कि सेंटर में अभी सामने में देखिए कि सेंटर पूरा लगा हुआ है, उसी हिसाब से रहे। सी भी समझ गए, सी कैसे सेट करना है, तीनों सी से तीनों का तीनों सी सेट हो चुका है। अब आइए देख लीजिए।
4x4 का जो राउंड हम बोले थे कि 4x4 का राउंड लगेगा 20 सेंटर में, तो वो भी 20 सेंटर में, एक साइड का सी में 20 सेंटर में राउंड बाँधा जा रहा है ना, उसको करना क्या है कि 20 सेंटर में तार लगाना है या रस्सी लगाना है और सीधे सी में 20 सेंटर में सी में बाँध करके टान देना है। देख लीजिए ये हुआ सेटअप। ये पूरा फाइनल सेटअप हुआ, पूरा लाइट के साथ। देख लिए? यही डेकोरेशन हुआ पूरा फाइनल के फाइनल डेकोरेशन। तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ और आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर से अगले वी